बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। पॉजिटिव रहें और अल्लाह का जिक्र करें। जो भी कर रहे हैं उसके बारे में सोचें, फिर मेहनत करें। दुनिया आपकी है, रब के ऊपर भरोसा रखें और उसकी रहमत को समेटने की कोशिश करें। आपको विंडो में एक औरत नजर आ रही, इसको आम औरत समझने की गलती मत कीजिएगा। इसको ब्लैक विडो का नाम दिया गया है और ये एक सीरियल किलर है। 22 सालों में इसने 11 शोहरों का कत्ल किया है और इसको इसीलिए ही ब्लैक विडो का नाम दिया गया है। इसने जो कत्ल किए हैं वो तवज्जो का ये केस मरकज बन गया है, खौफनाक तरीन शक्ल इख्तियार कर गया है। दुनिया का सबसे खौफनाक तरीन ये केस है जो आज मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। इस औरत का नाम है कलसूम अकबरी और ये उम्र सीधा और बीमार जो मर्द हैं उनसे शादियां करती और फिर उनको जायद मेडिसिन देकर उनका कत्ल कर देती। तो 22 सालों में इसने 11 शोहरों का कत्ल कर दिया। ये कत्ल जो इसने किए ये एक लर्जा खेज कत्ल थे जो इसने किए। इसको जब अदालत में पेश किया गया तो वहां पे इसने एतराफे जुर्म कर लिया कि मैंने जो है वो 11 जो शोहर थे मेरे उनका कत्ल किया। क्यों कत्ल किया? ये पैसे के लिए। जो उम्र सीधा लोग, बीमार लोग होते थे, उनसे ये शादियां करती थी, उनको अपने जाल में फंसाती थी, फिर उनके साथ शादी करती और फिर उनको जायद मेडिसिन देकर कत्ल करके उनकी प्रॉपर्टी जो है हड़प कर जाती। इस तरह ये सीरियल किलर का इसको नाम दे दिया गया और ये सिलसिला जारी रहा 22 साल तक। जब आखिरी कत्ल इसने किया तो उसके बाद ये पकड़ी गई। जब पकड़ी गई तो इसको फिर अदालत में लेके गई। इस औरत का नाम तो मैंने आपको बता दिया है, ये ईरान की रहने वाली। ईरानी मीडिया के मुताबिक जब इसको तेहरान की अदालत में पेश किया गया तो वहां पे इसने अपना जुर्म जो है वो कबूल किया और जज जो था उसने फिर इसके ऊपर फर्दे जुर्म आयद की। इसको सजा सुनाने का फैसला किया गया क्योंकि इसने जो कत्ल किए वो किसी खौफ से कम नहीं था और इस बात पे जज जो था वो खौफजदा था कि इतनी बहादुरी के साथ इसने 11 मर्दों का जो है वो कत्ल किया है। दुनिया की तारीख का ये सबसे खौफनाक केस और वाकया सामने आया है। जज के सामने जब इस औरत को पेश किया गया कलसूम अकबरी को, तो जज ने कहा कि इसका ज़हनी तवाज़न जो है उसको चेक करवाया जाए, कहीं ये बीमार तो नहीं है, कहीं ये दिमागी तौर पे बीमार हो जो ये मर्दों को इस तरह से अपने शोहरों को मार देती है। ये ऐसे बंदों को ढूंढती थी जिसको गुर्दों की बीमारी होती थी या जो हार्ट पेशेंट होता था या उम्र सीधा, यानी कि जो मर्द ज्यादातर बूढ़े होते थे और वो बीमार होते थे उनके साथ ये शादी करती थी और पहले ये रिसर्च करती थी कि ये बंदा जो है ये अमीर है, इसके पास प्रॉपर्टी है, इसके पास पैसा है। उसकी बीवी बनती और फिर उसको जायद मेडिसिन देती और उसको कत्ल कर देती खामोशी से, किसी को पता भी ना चलता। लोग यही समझते कि ये बूढ़ा आदमी था, अपनी बीमारी से या कुछ भी इसको हुआ तो ये जो है इसको मौत वाकई इसके ऊपर होगी और ये मर गया, इस दुनिया फानी से चला गया। लेकिन उसके पीछे हाथ था कलसूम अकबरी का। जब इसको चेकअप करवाया गया तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल खतून है। इसको सिर्फ और सिर्फ पैसे की और प्रॉपर्टी की और हवस थी। इसको इस चीज का लालच था कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा हो, मेरे पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो। ये इसका सारा चेकअप बिल्कुल ठीक हुआ और ये बिल्कुल ठीक एक नॉर्मल खतून है, यानी कि इसको कुछ भी नहीं है, ये बीमार नहीं है। और ऐसे मर्दों को ये कत्ल करती है कि जिनका कोई यकीन करना भी चाहे तो नहीं कर सकता था क्योंकि वो पहले से बीमार होते थे और वो एक लंबे अरसे से एक दिल के आर्जे में मुब्तला होता है या उसको किडनी का या लीवर का कोई भी इस तरह से उनको बीमारी होती जिनके साथ ये शादी करती। तो इस तरह से ये औरत को जब इसने आखिरी शौहर अपना कत्ल किया है तो फिर जो उनके बच्चे थे उनको कोई शक हुआ, वो पकड़ी गई और पकड़ने के बाद जब इसको ईरानी मीडिया के मुताबिक इसको तेहरान की अदालत में जब पेश किया गया तो वहां पे इसने जो है वो एतराफ़ कर लिया कि इसने अपने होशो हवास में ये सारे 22 सालों में 11 मर्दों का कत्ल किया। अब ये शादियां कैसी हुई 11, या इसने 11 शादियां करने की तो इजाज़त भी नहीं, ये किस तरह से हुई ये डिटेल तो अभी फर्दर जब आएगी तो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगी। अदालत ने इसको जो है वो ब्लैक विडो का नाम दे दिया है क्योंकि खौफनाक ये औरत, और दुनिया ने जब इसका केस देखा है तो ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी जल्दी वायरल हो रही है और बड़े लोग इसको देख रहे हैं कि आखिर ये औरत कौन थी, इसने शादियां ये 11 की किस तरह से और फिर इसने एक एक करके 22 सालों में 11 मर्दों को ठिकाने लगाया। एक लास्ट जो इसका शोहर था उस वजह से ये पकड़ी गई क्योंकि कातिल जितना भी शातिर हो आखिर वो कोई ना कोई ऐसा क्लू जरूर छोड़ जाता है जिससे सबूत ऐसा जरूर छोड़ जाता है जिससे वो पकड़ा जाता है। चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, चोर
چوری تو کر لیتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ضرور وہ چھوڑ دیتا ہے کلو جس سے وہ پکڑا جاتا ہے۔ تو یہ عورت کو دیکھنے کے بعد خوف طاری ہو گیا سب کے اوپر، اور اس کو ملکی جو سطح ہے اس کے اوپر بھی اس کیس کو خوفناک ترین قرار دے دیا گیا ہے۔ اب سب سے بڑا کوسچن مارک یہاں پہ یہ ہے کہ کلثوم اکبری کے ذہن میں یہ پلان کیسے آیا، یہ قتل کرنے کا آئیڈیا اس نے کہاں سے لیا؟ کیا یہ کوئی اس طرح سے ہارر مووی یا اس طرح سے سیریل کلر کوئی مووی دیکھتی تھی جو یہ خود ہی سیریل کلر خاتون بن گئی، اور سیریل کلر جو بیوی ہے اس کے اوپر فرد جرم اب عائد کر دی گئی ہے۔ اب اس کو کیا سزا دی جاتی ہے، کون سی سزا دی جائے گی اور کیا دفعات لگیں گی، کیا اس کو پھانسی دے دی جائے گی؟ ہونی تو پھانسی چاہیے کیونکہ 11 مرد جو ہیں ان کی جان گئی ہیں، 11 اس نے اپنے شوہروں کی جان لی ہے، تو یہ کوئی کم بات نہیں ہے۔ لیکن سوچنے پہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ اس عورت کے اندر اتنا بڑا حوصلہ آیا کہاں سے کہ ایک چونٹی کو مارتے ہوئے انسان سوچتا ہے، اور اس نے 11 لوگ ان کو ایک ایک کر کے 22 سالوں میں اس نے یہ 11 شادیاں کی ہیں، اور 22 سالوں میں اس نے 11 لوگوں کو، اپنے شوہروں کو جو ہے وہ ٹکانے لگایا۔ تو بلیک وڈو کا نام دینا اور اس کے بعد خوفناک ترین کیس، لرزہ خیز یہ کیس کا نام، اس کے اوپر کافی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں، ڈسکشن ہو رہی ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر، اس کیس کے اوپر۔ جج نے اس کا جو فیصلہ ہے وہ اپنے پاس ابھی فی الحال تو محفوظ کر لیا ہے، اور اس کے بعد وہ اگلی ڈیٹ میں اس کے اوپر فیصلہ سنائے گا کہ اس کو سزا کتنی ہوئی ہے۔ فی الحال اس کے اوپر جو ہے فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، سیریل کلر بیوی کے اوپر فرد جرم عائد، جس نے 22 سالوں میں 11 شوہروں کو جو ہے وہ مار ڈالا۔ اللہ حافظ۔